अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अलजेब्रा की 4 एक्सरसाइज यानी 6.4 एक्सरसाइज है। इसमें इंशाल्लाह हम ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सर माइनस कैसे करते हैं और प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। जो एक्सप्रेशन में दी गई है पहला हमें सबसे पहले ऐड करना बताया जा रहा है कि ऐड कैसे किया जाएगा। देखिए बेटा, जो भी आपको टर्म्स दी गई हो ना, ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं सर ने टर्म्स कहा जाता है। ये 5x लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है, ऐड करना है, तो आप इनके दरमियान में प्लस का साइन लगा दोगे। अब ये चूँकि 5 टाइम 5x है तो आपने याद रखना इसको 5x लिख देना है। बाद बच्चे लिखने में x5 लिख देते हैं, क्योंकि गलत होता है। तो इसका जवाब जो होगा वो 5x होगा। 5 टाइम्स है तो 5x हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 3p आ रहा है, उसमें 4q को प्लस किया, फिर 8p प्लस किया, फिर हमने 9q प्लस किया। अब ये 9 है और ये 4 है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इस तरह 8 और 3 ऐड हो रहा है। जब आप 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11p हो जाएगा, और 9 और उसको करोगे 4 को 13q हो जाएगा। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, इसमें 4a है, फिर 5a के साथ प्लस लगाया, फिर 6a प्लस लगाया। अब 6 और 4 10 हो गया, 5 प्लस के तो 15a हमारे पास आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन है, बड़ा आराम से इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे। अब आपने बस याद रखना है कि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो सेम होना चाहिए, प्लस माइनस के लिए सेम। जैसे यहाँ पर मैंने p और q का वेरिएबल सेम रखा था, इस q में q प्लस किया, p में p प्लस किया। ऐसे यहाँ पे 4xy आ गया, फिर प्लस 23xy आ गया, और फिर 3xy आ गया। अब 23 में 3 प्लस किए तो 6 हो गए, और फिर 4 प्लस किया तो 30xy बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वेरिएबल को नहीं छेड़ना आपने जो कॉन्स्टेंट हमारे पे कोएफिशिएंट लिखा होगा वही प्लस माइनस होगा। यहाँ पे आ जाएं, 98pq आ गया, प्लस 2qr आ गया, प्लस 23rs आ गया। अब आप गौर करें बेटा, इसमें pq है वेरिएबल, इसमें qr है, इसमें rs है, तीनों में डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, 8x आ गया, फिर उसमें 2y आ गया, फिर 5x आ गया, फिर 6y है, फिर 3z है, फिर 9z है, फिर 2y है। इन सब को हमने ऐड करना है, ठीक है। अब 8x में 5x प्लस होगा, बस के 2 ही प्लस हो रहे हैं, तो ये 8 और 5 13x हो जाएगा। ये 2y आ गया, 6y आ गया, और ये फिर 2y आ गया, ये सारे मिलकर 10y हो जाएंगे। उसके बाद 3z आ रहा है और फिर 9z आ रहा है, तो ये मिलकर 12z हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्वेश्चन को हमने ऐड ही करना है, टर्म्स को ऐड करना है, लेकिन दरमियान में अब देखें यहाँ पर दो टर्म्स आ गई हैं, कंबाइन आ गई हैं। पहले वहाँ पे सेपरेट आ रही थी, यहाँ पे कंबाइन आ गई हैं। सिर्फ ये इनमें फ़र्क है, दरमियान में साइन भी प्लस या माइनस का आ रहा है। अब आप इसको ऐड कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, 3p और 4q को ऊपर लिख लोगे, इसके नीचे वैल्यू लिखोगे। 8p, p के नीचे p वैल्यू आ गई, और फिर q के नीचे q की वैल्यू आ गई। बस आपने याद रखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। अब 8 9 10 11 p हो गया है। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है? अलजेब्रा में प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में 3 माइनस किया, 1 बच गया, 1 नोट नहीं करते, साइन हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू का साइन जो कि प्लस का आ रहा है, तो इसका 1q आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास इसमें भी, यहाँ पर भी इसमें जो टर्म्स आ रही हैं वो फ्रैक्शन में आ गई हैं। आपने ऐसे नोट करना है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये 5/7 है, ये 1/7 है, डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, इसलिए हम ऊपर को प्लस माइनस करेंगे। 5 1 6 हो गया, तो 6/7a आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे करते हैं। यहाँ पर देखें ये 3 है, ये भी 3 है, डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ। 2 में से 1 माइनस किया, 1 बच गया। 1 और 3 ऐसे ही आ गया, b ऐसे ही आ गया, तो साइन बड़ी वैल्यू को यानी प्लस का लगाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें मेरे पास यहाँ पर भी जो नंबर हमारे पास है डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। आपने याद रखना, जब इसको लिखना है तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट लाइन आ रही है, फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन आ गई, तो मैंने एक्स वाई के नीचे एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, वाई जी के नीचे वाई जी की वैल्यू लगाई है, और ये जी एक्स जो किसी से मैच नहीं करता उसको अलग लगाया है। आपने एज इट ऐसे ही नोट करके प्लस माइनस करना है। अगर आप इसको इसके नीचे लगा देंगे या इसको इसके नीचे लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
दोनों प्लस के आ रहे हैं, ये 14xy हो गया। यहाँ पर 4 और 9, 13 में से 2 माइनस किया आपने तो 11 आ गया। प्लस की वैल्यू बढ़ी तो प्लस का 11 yz आ गया है, और gx चूँकि अकेला है या xz तो ये एज इट ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पर भी मैंने इसको अरेंज कर लिया है। x के नीचे x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू, g के नीचे g की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों प्लस हो रहे हैं, 31 आ गया, इसके बाद 37 हो गया, और ये 38 प्लस x हमारे पास आ गया। अब ये 7 है, 3 10 हो गए, 10 1 11 y हमारे पास आ गए। ये दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो अलजेब्रा में माइनस माइनस प्लस होता है। 5 और 4 9 हो गए, और माइनस का साइन आ गया, इसमें से +1 माइनस किया तो माइनस का 8z हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर देखें बेटा मैंने अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पर p के नीचे p की वैल्यू, q के नीचे q की वैल्यू, कॉन्स्ट के नीचे कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, r के नीचे r की वैल्यू आ रही है। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 13p, ये आ गया जी 14q, ये 7 और ये 3 10 आ गया। प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, साइन माइनस का आ गया। 1 लगाते हैं, 1 आर आगे 1 हम लगाते नहीं साथ। लास्ट पार्ट में इसके देखें बेटा, इसमें कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन आ रहे हैं। ये 6p आ गए, दरम्यान में प्लस का साइन लगाओ, 2q लगा लो, फिर प्लस का साइन 3q लगा लो, ये ऑलरेडी इसके साथ ही ये था, फिर प्लस 4r लगा दिया, फिर माइनस 6p लगा दिया। अब आपने प्लस माइनस करना है, ये 6p माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। अब p ख़त्म हो गया हमारे पास, ये 2 और ये 3 मिलकर 5q हो गया। अब ये दोनों भी प्लस के हैं, और ये 13r हमारे पास आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। में 3 में बेटा इसको सेपरेट करने के लिए वो कह रहा है। अब लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम इसमें से माइनस करें। जो फ्रॉम की वैल्यू वो पहले आएगी, दूसरी वैल्यू बाद में आएगी। तमाम क्वेश्चन में जो कि फ्रॉम आ रहा है तो आपने याद रखना फ्रॉम में वैल्यू पहले आती है फ्रॉम वाली, और दूसरी वैल्यू नीचे आती है। अब इसमें एक काम है जो प्लस में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको सिखाता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें प्लस करने में और माइनस करने में। सबसे पहले आपने 15a लिखा, प्लस 25b लिखा। उसके बाद आपने देखा कि a के नीचे a की वैल्यू आ गई, b के नीचे b की वैल्यू आ गई। अब आपने याद रखना बेटा कि माइनस करते वक्त, सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपने क्या करना है, जो नीचे वाले नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो भी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, उनके साइन को चेंज कर देना है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। अब ये जो साइन इसके पहले थे वो ख़त्म हो गए, ये साइन पहले वाला ख़त्म हो गया, इसमें साइन नहीं लगा। इसका मतलब ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस किया, 15 में से 3 माइनस किया आपने तो 12 आ गया। चूँकि 12 प्लस का है इसलिए प्लस का साइन बड़ा होगा, 15 प्लस का इसलिए साइन 12 के साथ प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस किया 25 है, इसमें से आपने 2 माइनस किया तो 23 आ गया। बी एज इट ऐसे आ गया, चूँकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का साइन यहाँ पे ये भी आएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा है कि जो फ्रॉम की वैल्यू थी ना उसको मैंने ऊपर लिखा है, दूसरी नीचे वैल्यू नीचे लगाई है। यहाँ पे भी नीचे वैल्यूज़ के मैं साइन चेंज कर दूँगा, प्लस होगा तो माइनस कर दूँगा, माइनस तो प्लस कर लेंगे। अब 48 में से 35 माइनस करना है, 8 में से 5 के बाकी 3 बच गए, 4 में से 3 क्या तो 1, एक्स वाई एज इट ऐसे आ गया। प्लस की वैल्यू बड़ी थी, नीचे साइन प्लस का आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन बड़ी वैल्यू को लगाया और 7g इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 25 और 16 आ रहा है, साइन ना लगा उसको मतलब प्लस का साइन है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है। आपने साइन चेंज किए, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया। 25 में 16 को माइनस करना है आपने, तो ये 9x हमारे पास आ जाएगा। प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस आएगा नीचे, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो माइनस का 5 हो गया। प्लस किया 3 में 1 प्लस किया तो ये प्लस का 4g इसका आंसर आ गया। यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो फ्रैक्शन में भी आपने देखना है कि डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को प्लस या माइनस करेंगे, दोनों माइनस के हैं। यहाँ पर पहले आपने दैट लगाया तो प्लस का हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस प्लस आ रहा है हमारे पास, ये मैं देख लूँ ज़रा साइन हमारा गलत तो नहीं लगा हुआ, ये प्लस का साइन था हमारे पास, ठीक हो गया। मैंने माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस किया और यहाँ पे भी मैंने प्लस किया। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, अब डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो -1 हमारे पास -2 हो गया, -2/3 L हमारे पास आ गया। प्लस माइनस माइनस किया, 5 डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 2/5 हमारे पास आ गया। m साथ ऐसे आ गया, दोनों प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे 14 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें
ये प्लस का साइन था, हमने चेंज करके माइनस कर दिया, ये चेंज करके माइनस कर दिया, ये चेंज करके प्लस कर दिया, ये दोनों हो गए 8n आ गया। ये 14 में से 3 माइनस किए तो ये प्लस का 11m बच गया। और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हुआ तो 7 to 9 आ गया, और 2 to 4 49 माइनस का साथ l लगाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें बेटा, वहाँ पर हमने उसको ऊपर नीचे रखे वैल्यूज को प्लस माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर प्लस माइनस के साइन लगा दिए हैं। इसका मेथड थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आपने याद रखना है कि ये मेथड ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसी तरह प्लस माइनस होता है। ये वाली इस तरह प्लस माइनस सिर्फ इसी क्लास में होगा। ये 4x आ गया है, पहले आपने ब्रैकेट ऑफ की, 4y आ गया। प्लस का साइन हो तो जब ब्रैकेट ऑफ की जाती हैं तो साइन चेंज नहीं किए जाते, लेकिन माइनस का साइन हो तो जब ब्रैकेट ऑफ की जाती हैं तो अंदर के साइन सब के सब चेंज हो जाते हैं। प्लस हो तो माइनस हो जाएंगे, माइनस हो तो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर आएँ, ये 4x आ रहा है मेरे पास, ये 5x आ रहा है, प्लस माइनस माइनस किया मैंने तो हमारे पास आगे कितने आगे माइनस का x बच गया। ये 4y है, ये 5y है, 9 हो गया। 9 में से ये 4y कैंसिल हो गया तो 5y मेरे पास नीचे आ गया। 4 है, ये 8 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 और 4 5 12 हो जाएगा। 12z आ गया, साइन बड़ी वैल्यू को लगाएंगे तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में बेटा हम सबसे पहले ब्रैकेटिंग ऑफ करेंगे। अब दरमियान में जो का प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट में माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो गया, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया। अब देखिए हमारे पास प्लस माइनस करना है, ये 7xy आ गया, ये भी 8xy आ गया, और ये 9xy आ गया। तीनों xy आ रहे हैं, 8 और ये 7 15 हो गया। आपने 15 में से इसको माइनस किया तो -1 बच गया, -1 में इसमें गया 6xy बच गया हमारे पास। 3yz आ गया, 6yz आ गया, और ये वाला yz कैंसिल हो गया, और ये 6yz हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया बस, और तो ये बच गया जो -2 हमारे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है। जब आप माइनस का साइन ख़त्म करोगे तो फिर ब्रैकेट ऑफ करने से इसके साइन नेक्स्ट वाला चेंज हो गया। अब ये 4x है और 4m है, सॉरी ये 5m है, 4 5 9 हो गया, 9 में से ठीक है, बाकी रह गया 6 है। ये आ गया प्लस का 6m, ये -2 है, -2n है, दोनों आपस में मिलते नहीं है, एज इट इसको ऐसे ही लिख दोगे आप, ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। आगे बेटा देखें, यहाँ पे 13p आ गया, +2q आ गया, -6q -2r, फिर +5r आ गया। अब 5 यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। उसके बाद 13p है और कोई p नहीं हमारे पास आ रहा है, 13p एज इट ऐसे आ गया। 2q है, 6q है, दोनों माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस -4q आ गया। उसके बाद ये प्लस किया तो ये 5 to 7r आ गया। ये इसका आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बेटा, किंजा है, महक है और राबिया हैं, 3 बच्चियां हैं, और इसमें उसने किंजा को P से रिप्रेजेंट किया है, महक को Q से और राबिया को R से। वो कह रहे हैं इनके बुक्स को अगर ऑल टुगेदर प्लस किया जाए तो क्या आंसर आएगा, प्लस करने पर आंसर क्या आएगा। अब किंजा के पास P बुक्स थी, महक को उसने 2Q कह दिया है, राबिया को उसने 3R कह दिया है। अब इनको हमने टोटल बुक्स करनी है, यानी प्लस करना है, तो ये P आ गया, 2Q आ गया, 3R आ गया। ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें 6 में लिखा हुआ है फाइंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना है। रेक्टेंगल शेप दी हुई है, हमें पता है इसमें जो फार्मूला है रेक्टेंगल शेप में से 2 लेंथ प्लस विड्थ है, तो हमने ये चौड़ाई समझ लें, ये लंबाई समझ लें। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला नोट कर दिया। 2 लंबाई जमा चौड़ाई है, 2 ऐसे ही आ गया, ये लंबाई आ गई 3x + 4y + 4z। इसके बाद विड्थ हमारे पास आ गई x + 4। अब हमें प्लस करना है तो 2 एज इट ऐसे ही आ गया, 3 में x को प्लस किया 4x आ गया, 4y एज इट ऐसे ही आ गया, और z भी अकेला ही है ऐसे ही आ गया, और 4 भी एज इट ऐसे ही आ गया, सिर्फ x आपस में प्लस होगा। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8x आ गया, फिर 8y आ गया, और फिर 8z आ गया, और फिर 8 आ गया।
ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसमें सेम लिखा हुआ है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारे पास पेरीमीटर बता दी है, 2 साइडें उसने बता दी हैं, थर्ड साइड वो कह रहा है फाइंड करनी है। अब ये कैसे इसको सॉल्व होगा? ट्रायंगल शेप में हमें बताइए बेटा। अब ट्रायंगल शेप में हमें पता कि 3 साइडें होती हैं, ठीक है जी। ये तीनों साइडों को प्लस करने पर पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। पेरीमीटर से बता दी है, लेंथ बता दी है, सेकंड साइड से बता दी है, थर्ड में फाइंड करनी है। आप इसे लेट कर लें, ये ए है, ये बी है, सॉरी ये वाला ए है, और इसे बी कर लें आप, और इसे कह लें आप सी कह लें, ठीक है। हमें पता है कि ए बी और सी आपस में जब जमा होते हैं तो पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर से हमें बता दिया है कि वो है जी हमारे पास 5x + 6y + 8z है। अब हमारे पास इसकी है a + b + c किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हमारे पास उसने बताई हुई x है, y है, z है। b की वैल्यू बताई उसने x - 2y + 3z है, जबकि c हमने फाइंड करना है 5x + 6y + 8z, ऐसे ही आ गया। अब ये x में के 2x हो जाएगा, जो वहाँ जाके माइनस होगा। c मैंने यही छोड़ दी है, 5x + 6y + 8z मैंने ऐसे लगा दिया। ये दोनों वहाँ जाके -2x हो गया, y और -2y माइनस किया, -y आ गया, -y वहाँ जाके +y हो गया। ये z है, ये भी z है, 4z वहाँ जाके -4z हो गया। प्लस माइनस करेंगे, इसमें जिसको माइनस किया 2 माइनस किया तो बच गए 3x बच गए। 6 में 1 7y आ गए, 8 में जो 4 गया तो ये प्लस का 4z आ गया। ये इसका आंसर आ गया।